परिवर्ती जीवन, चेंज लाइफ, ट्रांसफॉर्म लाइफ, बदला हुआ जीवन। ये शब्द हमारे लाइफ के डिक्शनरी में हमेशा बने रहना चाहिए। अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है या आप प्रभु यीशु की आवाज को सुन रहे हैं, तो आपके पास परिवर्तित जीवन होना बहुत जरूरी है। मसीही जीवन एक परिवर्तित जीवन है, एक बदला हुआ जीवन है। क्रिश्चियन लाइफ इज द चेंज लाइफ। विश्वासियों का जीवन एक परिवर्तित और बदला हुआ जीवन है। जब कोई व्यक्ति आपको देखता है, जब कोई रिश्तेदार आपको देखता है, जब कोई घर का मेंबर आपको देखता है, जब से आप परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े हैं, जब से आप यीशु मसीह को मानने लगे हैं, तब आपके दोस्तों के बीच में, आपके कोवर्कर के बीच में एक शब्द हमेशा आना चाहिए। वो शब्द है, इस व्यक्ति का जीवन बदल गया। दिस पर्सन इज कंप्लीटली चेंज। उसका मतलब यह है कि आपके पास वाकई में सही टेस्टिमनी और गवाही है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, मसीह जीवन एक परिवर्तित जीवन है, एक बदला हुआ जीवन है। विश्वासी जीवन एक परिवर्तित जीवन है। आज का जो पाठ है इफिसियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय 20 पद से लेकर 24 पद तक। आज 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर हम इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। नंबर 1, परिवर्तित जीवन कब शुरू होता है? दूसरा, परिवर्तित जीवन में आपको क्या करना है? इन 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। प्रेरित पौलुस ने विश्व की कलीसिया को यह पत्र लिखा है, यानी कलीसिया के लोगों के लिए यह पत्र है। आज यह पत्र हमारी कलीसिया के लिए और हर कलीसिया के लिए है जो परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। परिवर्तित जीवन कब शुरू होता है? आइए पद 20 को पढ़ते हैं। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। बहुत बड़ी बड़ी बातें इस 2 पद में लिखी गई है। एक एक शब्द को हम समझने का प्रयास करेंगे। परिवर्तित जीवन कब शुरू होता है? नंबर 1, परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप मसीह को सीखते हैं। देखिए यहां पर लिखता है, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, यानी जैसे अन्य जाति के जो लोग हैं वैसी शिक्षा हम मसीह में नहीं पाते। सिंपल सा अर्थ है, परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप मसीह को सीखते हैं। मसीह से शिक्षा पाते हैं। दूसरे शब्दों में, आप मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अभी भी आपका परिवर्तित जीवन शुरू नहीं हुआ है अगर आपने व्यक्तिगत रूप से यीशु को नहीं जाना है। सिंपल सी बात है। हो सकता है कि आप मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर मसीह को नहीं जानते। दोनों में फर्क है। अगर आप एक क्रिश्चियन परिवार से हैं तो आपको मसीह के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और पता चलना भी चाहिए। मसीह कौन है, बाइबल में मसीह के बारे में क्या लिखा गया है, कैसे एक व्यक्ति मसीह पे विश्वास करके उद्धार को पा सकता है, कैसे यीशु मसीह मनुष्य बनकर संसार में आया। मसीह के बारे में
आप सुन सुन के जानते होंगे कि मसीह कौन है और मसीह ने क्या किया। जब यीशु मसीह संसार में था, उसने बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया। यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। सब कुछ आप मसीह के बारे में जानते हैं। यू नो अबाउट क्राइस्ट बट यू डोंट नो द क्राइस्ट। दोनों में बहुत फर्क है। दुनिया में विद्वान, दुनिया में बड़े बड़े लोग यीशु के बारे में जानते हैं पर यीशु को नहीं जानते। दोनों में बहुत फर्क है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पद 3 में आप उस सरमन को देख सकते हैं जो हमने कुछ महीने पहले यूट्यूब में पोस्ट किया था और हम इस सीरीज में चल रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय को मैं समझा रहा था। उसके 3 पद में देखिए लिखा है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानता है और ये सोच कर बैठा है कि आई विल हैव इटर्नल लाइफ, मतलब वो गलत सोच में है और उसको सिखाने वाला व्यक्ति गलत है। यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपका यीशु के साथ अनंत जीवन का रिश्ता बनता है। अगर आपका रिश्ता यीशु के साथ अभी तक नहीं बना है, इसका मतलब यह बहुत ही क्लियर है और स्पष्ट है कि आप मसीह जीवन में अपनी यात्रा को शुरू नहीं किए। भले आप चर्च जाते होंगे या बाइबल पढ़ते होंगे, पर अभी भी आपकी यीशु के साथ यात्रा की शुरुआत नहीं हुई। नंबर 1, परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप मसीह को सीखते हैं, यानी मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। नंबर 2 यहां लिखा है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। नंबर 2, परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप मसीह को सुनते हैं या मसीह की सुनते हैं, यानी यीशु मसीह की आवाज को आप सुनते हैं। जब मैं किसी से कहता हूं आप मुझको सुनो या मेरी सुनो, तो इसका मतलब क्या है? आप दूसरों की क्यों सुनते हो भाई? आप मेरे पास आओ ना, मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी सुनो, मुझको सुनो, तब आप सच्चाई को जान पाओगे। उसी प्रकार परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप मसीह को सुनते हैं, मसीह की सुनते हैं। यीशु मसीह मनुष्य बनकर करीबन 2000 साल पहले इस्राएल देश में आया। बेथलेहम नामक गांव में उसका जन्म हुआ। कई सारे लोग थे जिन्होंने यीशु को सुना, मतलब यीशु को बात करते सुना। जब यीशु बोल रहे थे तो सैकड़ों लोग यीशु के पीछे पीछे जाते थे और यीशु मसीह उपदेश दिया करते थे और लोग यीशु को सुनते थे, यीशु की सुनते थे। आज जब सुसमाचार की उद्घोषणा की जाती है तो सुसमाचार के शब्द को लोग सुनते हैं और उन शब्दों को जो वे सुनते हैं यीशु के शब्द हैं और यीशु उनको बुलाता है। यीशु को सुनना। सुसमाचार की उद्घोषणा में मनुष्य न सिर्फ शब्दों को सुनता है पर यीशु को सुनता है जो उसे अपने पास बुला रहा है। मसीह को सुनकर वो विश्वास करता है। मसीह के शब्द को सुनना यानी मसीह को सुनना होता है। कब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है? जब वो जीवन में पहली बार सुसमाचार सुनता है। समझ रहे हैं आप? पर चूंकि आजकल लोग भविष्य के बातों को जानने के लिए बहुत उत्साहित है, बहुत एक्साइटेड है, इसलिए कभी भी आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम इस बारे में सुन रहे हैं। किस बारे में सुन रहे हैं? कि ऐसा ऐसा होने वाला है। हम प्रकाशित वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं, हम दानियल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छी बात है परमेश्वर के बारे में जानना, पर यह समझना कि मैं उनको जानने के द्वारा
मैं परमेश्वर के राज्य में पाया जाऊंगा, बिना सुसमाचार सुने तो वो गलत जगह में है। सुसमाचार में आप यीशु शब्द को सुनते हैं, सुसमाचार में आप ये सुनते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर नीचे जमीन पे उतर आया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे लिए बलिदान हो गया, मेरे लिए वो क्रूस काट पर मर गया और वो जी उठा। और जब मैं अपने पापों को उसके सामने मान लेता हूं तो वो मेरे पापों को क्षमा करता है और उद्धार मुझे गिफ्ट के रूप में मिलता है। दिस इज व्हाट द गॉस्पेल इज। कई कलीसियाओं में गॉस्पेल प्रचार नहीं किया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेनी पीपल इन द चर्चेस दे हैव नेवर हर्ड व्हाट द साल्वेशन इज ऑल अबाउट। सुसमाचार क्या है? क्लियर प्रेजेंटेशन नहीं। परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप मसीह को सुनते हैं, मसीह को सुनते हैं। तीसरी बात, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। तीसरी बात, परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप मसीह में सिखाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात यहां लिखी गई है। जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, इफिसियों की पत्री, मेनली उसका एक अध्याय, आपको बार बार यह फ्रेज मिलेगा। एक अध्याय, मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में। अध्याय 1 पद 1, यीशु में। पद 3, हमें मसीह में। पद 4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी मसीह में। उसी प्रकार पद 7 में, पद 9 में, पद 10 से 11 में, पद 13 में, पद 20 में, मसीह में, मसीह में, मसीह में जब आप सिखाए जाते हैं, देन योर ट्रांसफॉर्म लाइफ बिगिंस। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से पहले आप मसीह के बाहर थे। यीशु पे विश्वास करने के बाद आप मसीह में आ गए और मसीह में रहकर आप वचन की शिक्षा को सीख पाएंगे। पर ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन प्रक्रिया है। हम मसीह में सिखाए जाते रहेंगे, ये कभी एंड नहीं होता, कभी एंड नहीं होता। क्योंकि पूरी बाइबल मसीह के बारे में बताती है, पूरे वचन यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, इसलिए आपका सीखना कभी भी समाप्त नहीं होगा। और न ही कोई आज तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने पूरी बाइबल को सीख लिया। इसलिए मसीह में आपको सीखते रहना है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, लगातार ये चलता रहेगा। चौथी बात यहां पर लिखा है इसी में, जैसा यीशु में सत्य है। परिवर्तित जीवन तब शुरू होता है जब आप यीशु में सत्य को जानते हैं। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, पर मैं उस फर्क को आपको समझा रहा हूं। यीशु में सत्य को जानते हैं, इसका मतलब क्या है? यीशु में ही हम सत्यता को जान सकते हैं, क्योंकit यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। अगर आपको सच्चाई को जानना है, यीशु में आप सत्य को जान सकते हैं। उद्धार के सत्य को यीशु में आप जान सकते हैं। मैं इस संसार में क्यों जी रहा हूं, इस सत्य को यीशु में मैं जान सकता हूं। पाप क्या है, सच्चाई को यीशु में आप जान सकते हैं। अंत के दिनों में न्याय होगा, यीशु में आप न्याय की सच्चाई को जान पाएंगे। अंत कैसा होगा, यीशु में आप अंत के दिनों की घटनाओं को समझ पाएंगे। यीशु के बिना आप दुनिया की कोई भी बातों को सच्चाई से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु सत्य है और यीशु में ही आपको हर विषय की सत्यता मिलेगी। इन होल वर्ल्ड यीशु की सत्यता मेरा और आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म हुआ, एक कारपेंटर के रूप में यीशु ने काम किया,
इस्राएल की भूमि पर यीशु चला, शिक्षा दी, बीमारों को चंगाई दी, क्रूस काट पे मर गया, देह में तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिया और लोगों के देखते देखते स्वर्ग पे उठा लिया गया। दिस आर द हिस्टोरिक ट्रूथ ऑफ हु क्राइस्ट इज। जब आप परमेश्वर की इस वचन को पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी बात जो यहां पे देखने को मिलती है, जो मैंने आपसे कहा, परिवर्तित जीवन कब शुरू होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में जो मैं आज आपको बताऊंगा, परिवर्तित जीवन में आपको क्या करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परिवर्तित जीवन में परिवर्तन जीवन भर होती रहेगी। यह एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। पर आपको क्या करना है इस परिवर्तित जीवन में, यानी जो परमेश्वर ने यीशु में विश्वास के द्वारा आपको दिया है, आपको क्या करना है। परिवर्तित जीवन एक डन डील है। ध्यान से सुनिए, परिवर्तित जीवन एक अकम्प्लिश फैक्ट है। क्या इसका मतलब? डन है। डन मतलब आप समझते, कई बार हम पूछते, भैया आपको मैंने काम दिया था, तब आप तुरंत जवाब देंगे डन। जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो परिवर्तित जीवन आपके लाइफ में ऑलरेडी डन हो चुका है। पद 22 में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। परिवर्तित जीवन में आपको क्या करना है? इस परिवर्तित जीवन में आपको प्रतिदिन अपने पुराने स्वभाव को उतार डालना है। एवरी डे यीशु मसीह को जानने से पहले जो आपका स्वभाव था, जो नेचर था, जो आदतें थी, उसको प्रतिदिन आपको उतार डालना है। क्योंकि वे आदतें गंदी आदतें थी, वे आदतें परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं थी। उन आदतों को, उन व्यवहारों को, उन प्रैक्टिसेस को प्रतिदिन आपको उतारना, ये आपका काम है। क्योंकि यह एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। आपकी सारी बुरी लालसाओं को, बुरा स्वभाव को, बुरी आदतों को उतार डालना है जो अन्य जातियां करती है, जिसका जिक्र हमें पिछले मैसेज में सुनने को मिला था। 17 पद से लेकर 19 पद तक कैसे अन्य जाति के लोग जीते हैं। उन सारी आदतों को आपको उतार कर फेंक देना है। जो फ्लैशली डिजायर है, सांसारिक इच्छाएं, उनको हमें उतार कर फेंक देना है। हम पुराने स्वभाव में उन चीजों के पीछे भागते ये सोचकर कि हम सफल होंगे, पर कुछ समय के आनंद के बाद हमें लगता है कि हम लूट गए, हमें सिर्फ धोखा मिला है और बर्बाद हो गए। यहां लिखता है कि पुराना मनुष्यत्व भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। पुराना जीवन जो है ऐसी अभिलाषाओं के पीछे भागता है जो हमें नष्ट कर देता है। सांसारिक जीवन में हम कई बार कई सारी चीजों के लिए प्लान करते हैं और हमको लगता है इस समय सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर अंत बहुत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि वे अभिलाषाएं इंसान को भरमाती है, भ्रमित करती है, धोखा देती है। परिवर्तित जीवन में आपको प्रतिदिन अपना पुराना स्वभाव को उतार डालना। एवरी डे यू हैव टू वर्क हार्ड उस स्वभाव को उतार डालने के लिए। जैसे हम कई कपड़े को लंबे समय तक पहनते हैं तो कपड़ा गंदा हो जाता है और हमारे कॉलर के पास गंदगी ज्यादा दिखती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कपड़े को उतार डालते हैं और हम नया कपड़ा पहनते हैं। यीशु मसीह को जानने से पहले हम गंदे कपड़ों को पहने हुए लोग थे। यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु ने हमें धार्मिकता का कवच पहनाया है। उस कवच को हमेशा साफ सुथरा रखना है। दूसरी बात, इस परिवर्तित जीवन में आपको प्रतिदिन अपने विचारों में नया बनते जाना है। दूसरे शब्दों में प्रतिदिन अपने विचारों को नया बनाना है। देखिए आगे लिखता है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन यानी हमारे जो विचार है उसको रोज नया बनाते जाना है, नया बनाते जाना है। परमेश्वर आपके विचारों को नया बनाना चाहता है, लेकिन यह होगा कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन को
गंभीरता से लेंगे। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तब आपके विचार नए होंगे। किसी व्यक्ति का विचार कब बदलता है? जब वो किसी दूसरे के विचार को सुनता है। जब तक आप संसार में रहेंगे, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग अपने अपने विचारों को आपके ऊपर थोपते रहेंगे और आप वैसे ही बनते जाएंगे। पर आपके जीवन में बदलाव कब आएगा? जब आपके पास कोई नया विचार आएगा। आपकी सोच नहीं होगी, आपकी सोच नहीं होगी। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आप में नया विचार आने लगेगा, आपकी सोच नहीं बनती जाएगी। जब आप सोचेंगे नया तो आप करेंगे नया। जब आप करेंगे नया तो आपके व्यक्तिगत लाइफ में लोगों को विजिबल होगा। विचारों में नया बनना है, विचारों में नया। इस परिवर्तित जीवन में आपको प्रतिदिन अपने विचारों में नया बनते जाना है। आपके माइंड में नया बनते जाना है। आपके दिमाग, आपके मन, आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपके चित्त में नया बनते जाना है। कई बार लोग बोलते हैं यू नीड टू बी सैचुरेटेड विद गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन से संतृप्त करना है। इंग्लिश में सैचुरेशन कहा जाता है, हिंदी में ट्रांसलेशन में संतृप्ति। संतृप्ति का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। जब आपके विचार में परमेश्वर का वचन भरा रहेगा तो आपका दिमाग खाली नहीं है। सांसारिक विचार वो अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका दिमाग तो फुली पैक है। कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, सांसारिक बातों को आपके दिमाग में घुसाने का प्रयास कर रहा है और आप उसे बोल रहे भाई मेरा दिमाग फुल है, संतृप्त हो गया है, कंप्लीटली पैक, नो प्लेस हियर इन माय माइंड नाउ। आपकी बातों के लिए मेरे दिमाग में अब कोई जगह नहीं है, कंप्लीटली पैक। कई बार हमारे दिमाग खाली होते तो शैतान वहां काम करता है, लेकिन अगर आपके दिमाग परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे तो आपके पास गलत विचार नहीं आएंगे, आपके पास गंदे विचार नहीं आएंगे, आपके पास ऐसी कोई भी विचार नहीं आएगा जिससे कि आप परमेश्वर से दूर चले जाए, क्योंकि आपके विचार में, आपके मन में परमेश्वर के वचन की संतृप्ति है। तीसरी बात 24 में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस परिवर्तित जीवन में आपको नए मनुष्यत्व, नया स्वभाव को पहन लेना है। हमारी जो पुरानी सोच है और पुरानी सोच के जो तरीके हैं जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं, हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, उन शिक्षाओं में बदलाव की जरूरत है। परिवर्तित जीवन नया दिखना चाहिए, दूसरों से बिल्कुल अलग। हो सकता है आपके परिवार में आप अकेले व्यक्ति हो जो नया दिखते होंगे। जो बातें आज मैंने आपके साथ शेयर करी उन बातों में आप बिल्कुल नए हैं। आपने पुराना स्वभाव को उतार कर फेंक दिया है, अब आपके पास नया सोच डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ आपने नए कपड़ा पहनकर रखा है। लोग आपको देखेंगे, व्हाट हैपेंड टू दिस गाय, इस व्यक्ति को हो क्या गया? आपके पास उत्तर है, परिवर्तित जीवन, बदला हुआ जीवन, बदला हुआ जीवन। यह एक प्रोसेस है, मैं आपको समझाऊंगा प्रोसेस का मतलब क्या होता है। पहले जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, कई लोगों को गुलाम बनाकर अपने घरों में, अपने महलों में रखते थे। सैकड़ों कर्मचारी राजा के गुलाम हैं। एक बार राजा ने प्रोक्लेमेशन किया, राजा ने उद्घोषणा की कि ये जो मेरे गुलाम है मैं इन्हें स्वतंत्र करता हूं, ऑफिशियली। यह एक डन डील है, डन डील। राजा ने डिक्लेयर किया, राजा ने अनाउंसमेंट किया ऑफिशियली और बताया
कि नाउ यू आर फ्री। ये जो गुलाम है, अब तुम फ्री हो, राजा ने डिक्लेयर किया। उन्हें लीगल स्टैंडिंग दिया कि नाउ यू आर फ्री सिटीजन्स इन आवर कंट्री। डन डील। अब आप आगे को गुलाम नहीं है। डन डन। इस आदेश के बाद जो गुलाम थे, उसमें से कई सारे गुलाम अभी भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे गुलाम जीता है। राजा बोल रहा, भाई अब तुम गुलाम नहीं हो, पर क्या करे बेचारे, गुलामी का जीवन जीना उनके लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। ये तो भी ऑफिशियली दे आर डिक्लेयर दैट नाउ यू आर फ्री, बट स्टिल लिविंग इन स्लेवरी। कई सारे लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं सच्चे दिल से, तो प्रभु डिक्लेयर करता है और कहता है कि नाउ यू आर फ्री। अब तुम गुलाम नहीं हो, अब तुम पाप के गुलाम नहीं हो। दिस इज अ डन डील। नाउ यू आर नो लॉन्गर स्लेव्स। अब आप गुलाम नहीं है। पर व्यक्ति आता है, अपने जीवन की शुरुआत करता है, फिर से उन्हीं चीजों को करता है जो गुलाम करता है। आज दो बड़ी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इस बड़े फैक्ट को समझाने का प्रयास किया। परिवर्तित जीवन कब शुरू होता है? जब आप मसीह को सीखते हैं, यानी मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जब आप मसीह को सुनते हैं, जब आप मसीह में सिखाए जाते हैं, जब आप यीशु में सत्य को जानते हैं। परिवर्तित जीवन में परिवर्तन जीवन भर होती रहेगी। यही एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। पर इस परिवर्तित जीवन में आपको क्या करना है? इस परिवर्तित जीवन में आपको प्रतिदिन अपना पुराना स्वभाव को उतार डालना है। एवरी डे, एवरी डे। प्रतिदिन अपने विचारों में नया बनते जाना है और प्रतिदिन आपको नए मनुष्यत्व को पहनकर जीवन जीते रहना है। परिवर्तित जीवन। क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है, व्यक्तिगत रूप से जाना है? तो प्रभु का धन्यवाद हो, आपके परिवर्तित जीवन की शुरुआत हुई है। पर यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर उसने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता नहीं माना है, आप गलतफहमी में मत रहिए, आपका परिवर्तित जीवन की शुरुआत नहीं हुआ है। और आज के डेट में अगर किसी की मृत्यु उस अवस्था में हो जाती है तो डेफिनेटली ही विल गो टू हेल, वो नरक में जाएगा, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन नहीं है। अगर आप यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परिवर्तित जीवन के लिए आपको मेहनत करना है। यह एक प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन यह प्रक्रिया है। हम सबों को अपने अपने लाइफ के लिए लगातार मेहनत करते रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस संसार में जब जीते हैं तो हम एक परिवर्तित जीवन को अपने व्यक्तिगत लाइफ में जीते हुए प्रकट कर सके। हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा आज हम आपकी संतान हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी हर एक की सहायता मदद करें कि हम इस बड़े फैक्ट को स्वीकार करते हुए आपकी अगुवाई में नए रूप में जीवन जी सके। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।